क्या संबंध में पूछा जा रहा है? गिरिराज सिंह का बयान आया है कि हिंदू जो है उनको झटका मीट खाना चाहिए और मुसलमानों को हलाल मीट खाना चाहिए, जिस पे नीतीश कुमार की पार्टी का बयान आया है कि पीएम मोदी बताए कि जो जूता पहनते हैं वो हलाल का है या झटका का है। देखिए, बात समझिए, पहले देश का सत्ता जो है ना आरएसएस का हाथ में चला गया है और आरएसएस और भाजपा का देश भर में एक ही षड्यंत्र है कि भारतीय संविधान लोकतंत्र को समाप्त करके अब पुनः मनुस्मृति लागू करना, ये पहली प्राथमिकता है। एक जज अर्पिता, क्या नाम है उसका, कौन साहू है, अर्पिता साहू, एक जज को न्याय नहीं मिल रहा है भारत देश में, इससे बड़ा कलंक का क्या बात हो सकता है। और ये पूरा देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर शिक्षा, शिक्षित और शिक्षालय और मुख्य मुद्दा से भटकाकर देश के भविष्य युवाओं को बर्बाद करने में तुला हुआ है। और जब जब गुजराती के हाथ में देश का सत्ता गया तब तब देश नंगा हुआ है। अच्छा। और ये नरेंद्र दामोदर दास आरएसएस झूठा मोदी देश में बर्बादी लाने के सिवा अभी क्या है। अभी हमारे देश का युवा पीढ़ी जो है उसमें इतना कट्टरपंथी, आज देखिए पाकिस्तान कट्टरपंथी और जो है अपना इस्लामिक धर्म पर गया तो बर्बाद है। पहले बात समझिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र का कंट्री हुआ, बर्बाद है। अब देश में हमारा देश का दुनिया का चर्चित संविधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रशंसा होता था वो तो आरएसएस ख़त्म कर दिया। अब कल परसों देखिए एक नया लागू किया है, राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर रहे हैं कि अब चुनाव आयोग और जो है ये आरएसएस भाजपा के लोग जो चाहेगा देश में वही होगा। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। सर, ये जो सवाल है कि गिरिराज सिंह ही नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री पर मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को नंगा कर दिया है, तो क्या देश को नंगा नहीं कर दिया, देश में जो संवैधानिक परंपरा और भाईचारा का जो लोकतंत्र स्थापित था ना, धर्मनिरपेक्षता का, वो समाप्त कर दिया गया है। और ये देश में नंगा नाच इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ रोजगार की बात काहे नहीं करता है। अच्छा, रोजगार भी तो मिल रहा है। बुलेट ट्रेन कहाँ गया, स्मार्ट सिटी कहाँ गया, काला धन कहाँ गया। सुनिए, 100 दिन में एसआईटी गठन करके स्विस बैंक से काला धन वापस लाने की बात हो रही थी। इतना झूठ बोलने के बाद आप नरेंद्र मोदी से सुनिए, अरे आप मीडिया के लोग हैं, चौथा स्तंभ है देश का। एक व्यक्ति विशेष का प्रशंसा में पूरा देश का मीडिया आप लोग जो है बिल्कुल नहीं, ये गलत सवाल है आपका, गलत बात है कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं है। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे ना प्रधानमंत्री करते हैं, क्या बात है भाई? आज तक पीसी क्यों नहीं देते हैं? देश का प्रधानमंत्री है कि सुनिए देश का प्रधानमंत्री है कि आरएसएस और भाजपा का प्रधानमंत्री है? ये तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी से पहले क्या हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति है? इतना गंदा आदमी है, इसको जितना अपशब्द बोला जाए। 200 से ज़्यादा साल जिए हैं, 200 साल से ज़्यादा जिए हैं, तब इनको पता है कि आज से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। इनका कहना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है इसलिए पीछे है। इनका मतलब ये पाकिस्तान पर चर्चा करो ना यार। अरे आप पाकिस्तान पे क्यों चर्चा? पाकिस्तान बर्बाद क्यों है? हम एक बार जानना चाहते हैं दीदी, इनका कहना है, एक मिनट, हम एक बार जानना चाहते हैं कि क्या हिंदू मुसलमान करने से राष्ट्र का भला होगा? इंटरनेशनल पॉलिसी पर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत को विश्व पटल पर हम अच्छा राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सुनिए, तो अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हमको शिक्षा, शिक्षित और शिक्षालय विज्ञान की चर्चा होना चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, उसको सरकारी नौकरियां अपने दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपने जो कहा है कि नरेंद्र मोदी से पहले हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था, ना विवाद होते थे, ना कुछ होता था, क्या? अरे इतना सुनिए, देश का दुर्भाग्य है कि भारत राष्ट्र में सबसे कम पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री मिला है। और ये इनको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बोलते हैं हम फकीर हैं, हम झोला उठा करके चल जाएंगे। तो इतना जो सूट बूट और जो इतना प्रत्येक दिन का जो खर्चा है इनका, इन पर आप लोग क्यों नहीं डिबेट करते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र से प्रेम है कि व्यक्ति विशेष से प्रेम है?
राष्ट्र से प्रेम, हमारा पहले राष्ट्र, होता है। सुनिए पहले, हमारा पहले राष्ट्र। बात कर रहे हैं आपका बिहार राज्य का जो उप मुख्यमंत्री है अभी, नहीं हाथ आपको बॉडी लैंग्वेज पर। अच्छा ठीक है, उंगली मत दिखाइए, फिर बॉडी लैंग्वेज का बात शरीर में फिर वही बात। कर दिया तुमको, यकीन नहीं है। हम आप क्यों तुम बॉडी टच किया? बॉडी टच करने वाले तुम कौन होता है? करके नहीं बता रहे हैं। हाँ। हाँ, बोलिए। ये लड़ाई नहीं हो रहा है, देश का दुर्भाग्य है, ठीक है ना। देश का दुर्भाग्य है। कम से कम नौवां फेल तो नहीं है हमारा प्रधानमंत्री, अरे नौवां यार, फेल तो नहीं है, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप बिहार की बात आप कर रहे हैं। पूछिए। आप बिहार देश का दुर्भाग्य है कि देश का गृह मंत्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो है देश के सामने, देश का प्रधानमंत्री का जो है सर्टिफिकेट सार्वजनिक करते हैं। अरे सुनिए ना, और जो उसमें फंड का जो, उसमें जो फंड, जरा सा उसमें जो फंड का उपयोग किया गया है, सर्टिफिकेट में जो लिखावट में फंड का उपयोग किया गया, वो 1985 से पहले जन्म ही नहीं लिया। अरे तो डेली जो परीक्षा लीक हो रहा है, कल भी SI का पेपर लीक हुआ है। अरे अच्छा दिन कब आएगा? अरे बिहार की बात अरे करते बुलेट रहिए। ट्रेन का हम फिर राष्ट्र की बुलेट बात ट्रेन, करते हैं। बुलेट ट्रेन का, अरे बिहार कहाँ है? आप कहाँ के हैं? हैं? आप कहाँ के हम हैं? भारत राष्ट्र का निवासी हैं। नहीं, बिहार के आप हैं हम कि नहीं? पहले भारत की क्या चर्चा आप- करेंगे। आप कहाँ है खड़ा? नीतीश कुमार बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं। बहुत गिरिराज अच्छा। सिंह बहुत अच्छा। बदबकार आदमी है, वो खाली हिंदू मुसलमान जिहाद की बात करते हैं। नीतीश कुमार से घटिया रुकिए मुख्यमंत्री। रुकिए रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री रुकिए। नीतीश आपको कुमार, क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश अगला, कुमार, एक सेकंड, भारत के सब लोग पढ़ा लिखा है। नरेंद्र नरेंद्र मोदी से कई चंडाल वो एक NIT का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोडक्ट है। पढ़ा लिखा है। हाँ, नरेंद्र बाबू उसके सामने बच्चा है, बच्चा। अगला पीएम किसे बनना चाहिए? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला पीएम मोदी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। अगला पीएम किसे बनना चाहिए? राहुल गांधी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अनपढ़ नहीं, सुनिए ना, अनपढ़ प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं भारत की रक्षा करने की बात कर रहा हूँ। ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा बुलेट नहीं ट्रेन कहाँ चला? सुनिए, बुलेट ट्रेन कहाँ गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? 15-15 लाख जनधन खाते में कब आएगा? 50 लाख के गर्लफ्रेंड। 2 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ आया? गंगा सफाई कैसा ही बात बोल रहे हैं, गंगा सफाई ऐसे ऐसे कर रहे अगला हैं। पीएम कौन? नरेंद्र मोदी जितवा के दिखा दें ये लोग, दूसरे को जितवा के दिखा दें। ईवीएम मशीन हटा करके और देश के चुनाव अभी तो 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी का सरकार बना है। बिल्कुल ईवीएम से घपला करके ये जो नटवर लाल पूरा देश को कब्जा कर रहा है। जब भी बीजेपी छोड़ के दूसरा जीतता है, EVM सब सही हो जाता है। दिल्ली में EVM सही रहता है, सवाल ये है- पंजाब में EVM सही रहता है। एक बात बताइए, अभी जो गिरिराज सिंह ने कहा नहीं आ जाते। है, सुनिए, अभी गिरिराज सिंह ने, एक सेकंड, अभी गिरिराज सिंह ने जो सवाल किया है, कहा है कि हिंदुओं को हलाल मीट नहीं खाना चाहिए और झटका मीट खाना चाहिए। इस पे आप पहले लोग के- उनको पता है, अधिकतर होटल में हलाल मीट सप्लाई है। जवाब दे रहे हैं गिरिराज सिंह को अरे सुनिए ना, गिरिराज सिंह, इनके जवाब हम देंगे। सुनिए ना, गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह की बात बताइए, उसके बाद इनका आप जवाब खत्म वाले होते हैं, ये मीडिया है, ये ठीक है, पूछेंगे। ठीक है, ठीक पूछने है, वाले ठीक कौन होता है, है? हम पूछेंगे। कैसा बात है? आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। अरे आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, कितना उम्र हुआ आपका? तुम हो पूछने वाले कौन? मैडम, इनसे इनका उम्र पूछिए ना, कितना वर्ष हुआ इनका? उम्र क्यों पूछा जाए? आप आपको जो मैं मुद्दा पे ये इसलिए आ रहा हूँ, मेनका गांधी से नहीं चल रहा है देश। सुनिए ना। आप इनसे पूछिए, यही चल रहा है देश। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका कहना। तो आपने सुना कि जनता की क्या राय है, जनता का क्या कुछ कहना है हलाल और झटका मीट पे, और नरेंद्र मोदी से जो सवाल किया गया है कि वो जो जूता पहनते हैं वो झटका का है या हलाल का है, इस पर भी आपने जवाब सुना कि जनता क्या कहना चाह रही है, क्या कुछ कह रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।